हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश चंद्रपाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के जीएस सेक्शन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के विषय में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के प्राचीन इतिहास का संपूर्ण विवरण शार्ट में देखा था। आज हम लोग वैदिक काल देखेंगे और वैदिक काल में सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल। ठीक है, दरअसल अध्ययन करने के लिए वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिकली पूरे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक की जो अवधि है उसको वैदिक काल बोला गया है। फिर इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक उसे पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल कहा गया है, और एक है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक जिसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पूर्व वैदिक काल के विषय में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए, तो पूर्व वैदिक काल में हम लोग सबसे पहले वेद के विषय में पढ़ेंगे। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि इसे बहुत सालों तक सुन सुन के याद रखा गया, सुरक्षित रखा गया, संरक्षित रखा गया, इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि वेद को किस और नाम से जाना जाता है, तो श्रुति के नाम से जाना जाता है। कृष्ण द्वैपायन थे जिन्होंने वेदों को संकलित किया, इसलिए इनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ बन सकता है, वेदों का संकलन किसने किया, तो कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, तो प्रथम 3 वेद, पूरे 4 वेद होते हैं। ठीक है, कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, लेकिन प्रथम 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ये ऊपर से ये तीनों, इन तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है, और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है, तो अथर्ववेद नहीं आता है, या आने की बात करेगा तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। तो कुल हमारे 4 वेद हैं, और सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है, ये सीक्वेंस में भी लिखा ही गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऋग्वेद के विषय में। ठीक है, ऋग्वेद के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऋग्वेद के विषय में बात की जाए तो ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों की रचना की गई है। कुछ मंत्र यज्ञ से भी संबंधित है। ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्रों की रचना की गई है देवी देवताओं की प्रार्थना के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं, अतः मूल मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,462। ठीक है, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है, जिसमें मूल रूप से सूक्तों की संख्या 1017 है, लेकिन बाद में 11 सूक्तों को अलग से जोड़ा गया है, जिसे बालसिक सूक्त कहा जाता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा, बालसिक, बालखिल। ये बालखिल जो सूक्ति है किसको कहा जाता है, तो जो लास्ट के 11 सूक्ति बाद में ऐड किए गए हैं उन्हीं को बालसिक कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, कुल 10 मंडल है, जिसमें प्रथम एवं अंतिम सबसे नवीन है, द्वितीय और सप्तम सबसे प्राचीन है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो पहला मंडल है और लास्ट मतलब 10वां मंडल, कुल 10 मंडल है, तो पहला और 10वां मंडल जो है सबसे नवीन है। ठीक है, और जो दूसरा और 7वां है वो दूसरे से लेकर के 7वें तक जो है वो सबसे प्राचीन है। क्लियर रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेद के विषय में। तो यजुर्वेद की अगर बात की जाए तो यह यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया है। तो यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया है। इसमें मंत्रों से यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अर्धयु कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछता है कि यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कराने वाले पुरोहित को या जो हमारे पंडित होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनका एक स्पेसिफिक नाम होता है अर्धवयु। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसकी मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। पहला क्या है, कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद, और दूसरा क्या है, शुक्ल यजुर्वेद। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वाजसनेयी संहिता किससे संबंधित है, तो शुक्ल यजुर्वेद से। ये बहुत वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। याद रखिएगा, जो कृष्ण यजुर्वेद है वह गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है, लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य में रचा गया है। ठीक है, अब इसे याद रखने का एक अच्छा तरीका रहेगा, भगवान श्री कृष्ण से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम और युद्ध दोनों में निपुण थे। मतलब उनके विषय में आप गद्य और पद्य, ठीक है, कविता और कहानी दोनों तरीके से आप उनके विषय में समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। कुछ इस तरीके से याद रखिएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामवेद के विषय में कहा गया है। सामवेद क्या होता है, तो साम का मतलब होता है गायन, तो गायन से संबंधित होने के कारण इसका नाम सामवेद पड़ा है। ठीक है, सामवेद में के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। ये देखिए दूसरा प्रश्न। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, इन सब के जो उनके पुरोहित हैं उन पुरोहितों का नाम और उनके वेदों को नाम दे करके मिलान करा सकता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप हर एक वेद के उद्गात पुरोहित को अच्छे से समझ लीजिए। तो सामवेद को क्या बोलते हैं, सामवेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं। और अभी हमने पढ़ा था यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के पुरोहित को क्या बोलते थे, अर्धवयु बोलते थे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और सर्वप्रथम संगीत की जानकारी सामवेद से मिलती है। तो संगीत की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, सामवेद से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। संगीत का सर्वप्रथम साक्ष्य सामवेद से मिलता है। क्लियर रहेगा। अब आते हैं लास्ट वेद की तरफ, अथर्ववेद। अथर्ववेद के विषय में अगर देखें तो ये अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। इस वेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। इसके पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्म। मतलब अथर्ववेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। अगर अथर्ववेद की बात करें तो इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारक, शत्रुदमन, मेल मिलाप, विवाह, आशीर्वाद सूचक मंत्र लिखे गए हैं। मतलब शादी विवाह में जो मंत्र यूज किया जाता है वो सब कहाँ से लिए गए हैं, अथर्ववेद से ही लिए गए हैं। आई होप आपको चारों वेद अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब वेदों के बाद ब्राह्मण का नंबर आता है। ठीक है, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। इसमें यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ, ये देखिए मिस हो गया, ऑटो करेक्ट, ये ब्राह्मण रहेगा। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में रचे गए थे। ये संस्कृत गद्य साहित्य के प्राचीनतम रूप हैं। जो
ब्राह्मण ग्रंथ थे ये गद्य में लिखे गए थे। किसमें लिखे गए थे? गद्य में। इसे भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ थे ये पद्य में लिखे गए थे कि गद्य में, या दोनों में? तो सिर्फ ये गद्य में लिखे गए थे। और संस्कृत गद्य साहित्य के प्राचीनतम रूप भी है, मतलब संस्कृत में लिखे गए थे। ये तो स्वाभाविक बात है, संस्कृत में ही लिखे गए थे, लेकिन याद रखिएगा गद्य में लिखे गए थे। यजुर्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ याज्ञवल्क ऋषि द्वारा रचित शतपथ ब्राह्मण है। इसमें जल प्रलय की कथा का वर्णन है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो ये जो ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से, पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिखा किसने है, इसकी रचना किसने की है? याज्ञवल्क ऋषि ने। ठीक है, और देखिए, और शतपथ ब्राह्मण कौन सी विधा है? तो ब्राह्मण ग्रंथ है। हाँ, पूछ सकता है ना, जो शतपथ ब्राह्मण है ये क्या है? एक वेद है, हाँ, इस तरीके से पूछ सकता है, या उपनिषद है, तो ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है। और उसे नाम से भी पता चलता है इसमें ब्राह्मण लिखा हुआ है, तो आपको याद करने में आसान रहेगा। एक और पूछता है कि जल प्रलय की कथा का वर्णन किस ब्राह्मण में है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? उपनिषद है। क्या है? उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषदों को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है वेदांत किसे बोला जाता है? तो वेदांत उपनिषद को बोला जाता है। और भी सारे ऑप्शन रहेंगे इसमें, तो वेदांत किसको बोला जाता है? उपनिषद को। उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, यद्यपि कुछ ही उपनिषद वर्तमान में उपलब्ध है। ठीक है, संख्या तो 108 बताई जाती है, लेकिन सारे उपनिषद उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उपनिषदों में आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का अत्यधिक वर्णन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपनिषदों में आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का अत्यधिक वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। इसी में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच में सत्रार्थ का वर्णन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उस चीज को देखो। सबसे पुराना जो हमारा उपनिषद है वो क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद, पहली बात। दूसरा ये पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच में शास्त्रार्थ का वर्णन किस उपनिषद में है? ठीक है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, और एक चीज ये तो पूछा जाता है राजा जनक के दरबार में हुआ था। ठीक है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो शास्त्रार्थ हुआ था कहाँ हुआ था? राजा जनक के दरबार में हुआ था। और इसके अलावा ये जो पूछा जाता है कि बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध जो है किस वेद से है? तो वेद में भी शुक्ल वेद यजुर से है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद से है। ठीक है, यहां से इतने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। सत्यमेव जयते का उल्लेख इसी उपनिषद में मिलता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बार पूछा गया है, सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद से मिलता है? तो मुंडकोपनिषद से। और मुंडकोपनिषद का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। याद रखिएगा, अथर्ववेद। यहाँ से एक क्वेश्चन ये, एक दूसरा क्वेश्चन ये। कठोपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। हाँ, यम नचिकेता संवाद इसी उपनिषद से मिलता है। ये है हमारा कठोपनिषद। देखिए, तो यहाँ पर यम नचिकेता का संवाद जो है वो कहाँ से मिलता है? कठोपनिषद से मिलता है। ठीक है, और कठोपनिषद का संबंध किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से है। तो हर एक लाइन में 2 से 3 क्वेश्चन मिलते चले जा रहे हैं आपको। छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर देवकी पुत्र कृष्ण का संबंध जो है सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। ठीक है, और इसका संबंध जो है ना वो सामवेद से है। क्लियर रहेगा? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखने चल रहे हैं ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक, यहाँ से जितने भी वेद, ब्राह्मण और उपनिषद थे सब कंप्लीट हो गए हैं। तो आइए ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन देखते हैं कि किस तरीके से था। तो चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है। तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है या किस वेद से मिलता है? तो चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन जो है सर्वप्रथम कहां से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, अब अगर और अंदर क्वेश्चन पूछेगा तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है। तो ये भी तैयार रखिएगा। 10वें मंडल में जो नया मंडल बना हुआ, हमने बताया था ना कि पहला और 10वां मंडल जो था वो बहुत नया था, तो बाद में ऐड किया गया ये चीजें, जो ये वर्ण वाला व्यवस्था था। ठीक है, और ये पुरुष सूक्त में है। दूसरा, इस काल में छुआछूत की परंपरा नहीं थी, शूद्रों द्वारा दिया गया दान ब्राह्मणों को स्वीकार था। इस काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, युवावस्था में कन्या का विवाह होता था। तो मतलब ऋग्वैदिक काल में न ही छुआछूत की परंपरा थी और न ही बाल विवाह का परंपरा था। इस काल में दहेज प्रथा विद्यमान थी, जिसे वहतु कहा जाता था। अच्छा, शादी विवाह जब भी होता था इसमें तो दहेज यहाँ पर भी दिया जाता था और उसको बोलते थे वहतु। ठीक है, ये वहतु क्या है ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो वहतु क्या है? एक दहेज है। ठीक है, वहतु को दहेज बोला जाता है। सामान्यतः विधवा पुनर्विवाह की प्रथा नहीं थी, लेकिन विशेष परिस्थिति में विधवा स्त्री नियोग प्रथा अपना सकती थी। इस वक्त ऋग्वैदिक काल में विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता था। अगर मान लीजिए उनके पास बच्चे नहीं हैं तो वो नियोग प्रथा का उपयोग करके वो बच्चा पैदा कर सकती थी। इस काल में कुछ कन्याएं आजीवन अविवाहित कन्याएं शादी नहीं करती थी, ऐसी कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। ठीक है, इस काल में बहुत सी विदुषी हुई। विदुषी का मतलब विद्वान महिलाएं। ठीक है, जैसे लोकमुद्रा, घोषा, सिक्ता, निबावरी, रोमसा, अलापा और विश्ववारा। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी उस वक्त की विदेशी महिलाएं थी। ये लोक मुद्रा के विषय में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, गार्गी के विषय में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के मानव पशुपालन में क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था। इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, तो पशुओं को पालते थे। आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाय आर्यों की, मतलब ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जो महत्वपूर्ण पशु थी गाय थी। ठीक है, गायों के नाम से ही जीवन की गतिविधियों का नामकरण किया जाता था। गाय को अवध्या वध न करने योग्य माना जाता था। ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, गाय को वध न करने योग्य का जिक्र जो है, वर्ड का जो ये संबंध है या जिक्र है कहां से मिलता है? तो ऋग्वैदिक काल से मिलता है।
आई होप आप लोग को सेशन पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि के विषय में। यह खेतों की जुताई लकड़ी से बने हल द्वारा करते थे। इस युग में ऋग्वैदिक काल में जो खेती करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, लकड़ी से बने हल द्वारा खेत की जुताई करते थे। और हल को क्या बोला जाता था, लांगन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, लांगन। लकड़ी से बने बड़े बड़े हलों को 6, 8 और 12 बैलों द्वारा खींचे जाने का उल्लेख भी मिलता है इस युग में कि 2 से ज़्यादा बैलों के साथ खेती की, मतलब हल की जुताई की जाती थी। बात करते हैं व्यापार के विषय में। तो व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली था। ऋग्वैदिक काल में मतलब कि आभूषण के बदले सामान नहीं मिलता था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु मिलती थी, ठीक है। पाड़ी नामक समुदाय द्वारा व्यापार किया जाता था। ये प्रकृति में कंजूस थे। जो पाड़ी थे वो प्रकृति में क्या थे, कंजूस थे, लेकिन व्यापार करने में निपुण थे। मतलब ये एक तरीके से व्यापारी थे। और इनकी जो पाड़ी समुदाय था, ठीक है, ये कंजूस था थोड़ा। और इसी की वजह से जो आर्य थे वो पाड़ी से घृणा करते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन। अभी तक हम लोग सामाजिक जीवन देख रहे थे, अब धार्मिक जीवन देखेंगे। तो धार्मिक जीवन की बात की जाए, ऋग्वैदिक धर्म में ऋत मतलब नैतिक नियम की उदाहरण दिखाई देती है, ठीक है। वरुण को नैतिक नियमों का रक्षक या ऋतस्य गोपा कहा जाता था, ठीक है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने का मुख्य माध्यम प्रार्थना थी, मतलब उनके पूजा पाठ करने का जो तरीका था वो प्रार्थना था। आर्यों के सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त रचे गए हैं। ये अभी उत्तराखंड पीसीएस में एग्जाम में आया हुआ था इंद्र से संबंधित कि सबसे ज्यादा सूक्त किसके लिए रचे गए हैं, तो इंद्र के लिए रचे गए हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यों के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन थे, इंद्र थे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, अग्नि थे। इनकी स्तुति में 200 सूक्त रचे गए थे, ठीक है। वरुण को सृष्टिकर्ता कहा जाता है। ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति 5 रूप में की गई है। यह रूप हैं, कौन कौन से रूप है भैया, सूर्य, सवित्री, मित्र, पूषण और विष्णु, ठीक है। सविता की स्तुति में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र की रचना किसके लिए की गई है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गायत्री मंत्र का जो लिया गया है, लिखा कहा गया है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में रचित है। तो इसकी रचना ऋग्वेद में है, ठीक है। तो ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। और इसकी रचना, इसके दृष्टा कौन है, इसके दृष्टा विश्वामित्र जी हैं। ये याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र की रचना या गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। और अंदर पूछेगा तो 3रे मंडल से, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए आगे देखते हैं ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान। तो भौगोलिक ज्ञान कितना था इसके विषय में देखते हैं। ऋग्वेद में हिमवंत मतलब हिमालय पर्वत एवं उसकी मुजवंत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। मतलब उन्हें पहाड़ों के विषय में पता था। मुजवंत चोटी में सोम नामक वनस्पति मिलती थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। मतलब नदी सूक्त में जब वो नदियों का वर्णन कर रहे थे तो उसमें कुल 25 नदियों का वर्णन किए हैं। यद्यपि संपूर्ण वैदिक साहित्य में 33 नदियों का उल्लेख मिलता है, संपूर्ण वैदिक साहित्य में, लेकिन जो ऋग्वेद है उसमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये चीज अक्सर पूछा जाता है ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो 25, ठीक है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। और ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी गोमती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो नदी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन रहे हैं ऋग्वेद से, 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो 25। सबसे अधिक बार किस नदी का जिक्र किया गया है, तो सिंधु नदी का, ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे अंतिम नदी कौन है, तो वो है गोमती नदी। आइए आगे चलते हैं, राजनीतिक जीवन देखते हैं। तो राजनीतिक जीवन बात करें तो कबीले के सदस्य राजा को बलि नामक स्वैच्छिक कर उपहार देते थे। तो अक्सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है बलि। ये बलि जो है, बलि होता क्या है, इसके विषय में पूछा जाता है। तो ये एक है, ये क्या कर है, क्या है, कर है, इसके विषय में पूछा जाता है। अच्छा, ऐसे भी पूछा जाता है कि एक स्वैच्छिक कर भी होता है, इसे स्वैच्छिक कर या कर। तो सबसे पहले अक्सर ये पूछा जाता है बलि क्या है, किस प्रकार का होता है या क्या होता है, तो बलि एक कर होता है, ठीक है। अगर स्वैच्छिक कर बोला जाए तो स्वैच्छिक मतलब और अंदर से पूछा कर जाएगा, बल एक कर है लेकिन किस प्रकार का कर है, तो इस चीज से तो वहां पर स्वैच्छिक कर हो जाएगा। किस प्रकार का कर है, स्वैच्छिक कर, ठीक है। विदत नामक परिषद सबसे प्राचीन परिषद थी, ठीक है। यह सैनिक गैर सैनिक धार्मिक कार्यों का संपादन करती थी। पुरोहित राजा का प्रमुख पदाधिकारी होता था। तो ऋग्वैदिक काल में पुरोहित जो होता था राजा का प्रमुख पदाधिकारी होता था, चीज दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर वैदिक के विषय में, ठीक है। अभी हम लोगों ने 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक देख लिया। अब देखेंगे 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक देखेंगे। और उत्तर वैदिक काल का सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, सामाजिक जीवन। तो इस काल में वर्ण व्यवस्था अत्यंत जटिल होने लगी थी। हमने देखा था कि वर्ण व्यवस्था का जो शुरुआत वैदिक काल में हो चुका था, लेकिन और उत्तर वैदिक काल आते आते ये व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो गई थी, ठीक है। वैश्य को अनस्य बलिकृत अर्थात कर देने वाला तथा शूद्रों को अनस्य प्रेस्य अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला कहा गया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी, वेदवती, कास्कृत्सनी जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है। तो ये हमने कहा था ना, गार्गी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल में थे, इसको दिमाग में रखिएगा। तो उत्तर वैदिक काल में गार्गी थी। नेक्स्ट बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। तो चारों आश्रमों का एक साथ वर्णन सर्वप्रथम जमालोपनिषद में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले अगर देखें वहां पर कहा था चारों आश्रम, सॉरी 4 वर्ड थे, सॉरी अच्छा कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूज होने का मतलब है कि वहाँ पे 4 वर्ड थे। तो 4 वर्डों का जो जिक्र है कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। लेकिन 4 आश्रम का जो वर्णन है वो जमालोपनिषद में मिलता है, ठीक है। चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है। गृहस्थ आश्रम में ही मनुष्य 3 दृढ़ों से मुक्ति प्राप्त करता है तथा पंचमहायज्ञ संपन्न करता है, ठीक है। ये रही आश्रम व्यवस्था के पास। राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो राज्याभिषेक के बाद राजा का प्रथम कर्तव्य पदाधिकारियों के प्रति सम्मान प्रकट करना होता था। इसमें राजा अपने पदाधिकारियों के घर जाकर उनका सम्मान करता था। इस अनुष्ठान को रत्नहवि इष्टि कहा जाता है। तो इस वर्ड को याद रखिएगा कि ये वर्ड होता क्या है, ठीक है। ये जो वर्ड दिया गया है रत्नहवि इष्टि, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को
अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में वर्णित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में वर्णित किया गया। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता, सभा एवं समिति को किसके रूप में वर्णित किया गया है? प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में वर्णित किया गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में कहां पर वर्णित किया गया है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली का विकास हुआ। इस काल में आगदूत एवं संग्रहिता नामक अधिकारियों को उपस्थिति नियमित कर प्रणाली का संकेत करती है। यह प्रणाली रहेगा संकेत करती है। तो मतलब ये जो दो अधिकारी है ना, ये दोनों अधिकारी कर को क्या करते थे? संग्रहित करते थे। ठीक है, तो कर को कर लेते थे घूम घूम के। तो ये कर इकट्ठा करने के लिए दो अधिकारी होते थे। अगर इनका नाम इस काल में आया हुआ है, इसका मतलब ये संकेत मिलता है कि इस काल में कर लिया जाता था लोगों से। अगर बात की जाए इस काल में भाग अथवा बलि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नामक कर लिया जाता था जो उपज का 1/16वां भाग होता था। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। इस काल में जो भाग एवं बलि क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। तो भाग एवं बलि क्या है? एक कर है। ठीक है, कर है। और ये उपज का कितना लिया जाता था? तो 1/16 भाग लिया जाता था टोटल का। मान लीजिए आपके पास 16 किलो कोई आपने अन्न पैदा किया है, तो आपसे 1 किलो ले लिया जाएगा उसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से होता था। अगर बात करें हम उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन के विषय में बात करें, कृषि इस काल का मानव सुव्यवस्थित ढंग से खेती करता था, जिसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। तो जो उत्तर वैदिक काल का मानव है, खेती उत्तर वैदिक काल के मानव की खेती करने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है, पशुपालन की बात करें तो अथर्ववेद में गोवध करने वाले को मृत्युदंड का विधान किया गया था। ये चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि गोवध करने वाले को मृत्युदंड का विधान किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, इस काल में हाथी को पालतू बना लिया गया था। हाथी की देखभाल करने वाले को हस्तिप मतलब महावत कहा जाता था। ठीक है, तो हस्तिप देख करके पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है? तो महावत होता है। ठीक है, हाथी का देखभाल करने वाला। ठीक है, तो ये रहा हमारा पशुपालन। आगे चलते हैं, आगे व्यापार के विषय में है। इस काल में ब्याज पर धन देने का व्यवसाय प्रचलित था, जिसे कुसूदी कहा जाता था। तो जो कुसूदी लोग थे वो ब्याज पर धन देते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं धार्मिक जीवन के विषय में। तो उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, इस चीज को देखते हैं। इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता प्रजापति थे। इन्हें देवताओं का पिता कहा जाता था। तो याद रखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाँ, वैदिक काल पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल पूछा जा रहा है? तो भैया जब ऋग्वैदिक काल रहेगा तो वहाँ पे इंद्र थे, लेकिन यहाँ पे कौन है? प्रजापति है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ देवता प्रजापति थे। पूषण शूद्रों के देवता माने जाते थे। शूद्रों के देवता कौन थे? पूषण। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम यज्ञ हो गया था। पहले क्या था? प्रार्थना था। ऋग्वैदिक काल में प्रार्थना था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? यज्ञ हो गया। तो थोड़ा सा सेपरेट करके चीजों को याद रखने की कोशिश करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। तो यहाँ आकर आपका जो वैदिक काल है पूर्ण तरीके से संपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया है। कल की वीडियो में हम लोग अब देखेंगे जैन धर्म और बुद्ध धर्म के विषय में। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना है। जय हिंद।